बहुत बहुत स्वागत है सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टूडेंट्स मीडिया में। मैं हूं राज, आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स मीडिया यूट्यूब चैनल। बिहार यूनिवर्सिटी के 19 से 22 के पार्ट 2 के स्टूडेंट, वहीं 20 से 23 के पार्ट 1 के स्टूडेंट, कल जो रिपोर्ट आई प्रभात खबर में, इस रिपोर्ट के आने के बाद अब एक कंफ्यूजन ये माइंड में आ रहा है तमाम छात्र छात्राओं के माइंड में, साथ ही कुछ हद तक मेरे माइंड में भी, कि यदि ऐसा हुआ तो पहले तो पार्ट 1 का एग्जाम हो जाएगा 20 से 23 का। अब जो देख पा रहे स्क्रीन पर, ये कल की रिपोर्ट थी, मैंने वीडियो बना करके बताया भी था। तो 19 से 22 के कहा जा रहा है कि पार्ट 1 का रिजल्ट जो है अब तक के क्लियर नहीं हुआ है, और इस बीच में तो खैर क्लियर अभी होने वाला नहीं है। 20 से 23 वाले के साथ भी एक चीज है, थोड़ी सी समस्या ये है कि जो 2 मार्च तक डेट निकाला गया था रजिस्ट्रेशन का, वह 27 मार्च तक ही रजिस्ट्रेशन हो पाया था। बाकी 28 से लेकर के 2 तारीख के बीच में जो छात्र छात्राएं बच गए थे, उनका रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाया था। हालांकि बचे थे कि नहीं बचे थे, इस पर भी कोई एक्यूरेट डेटा नहीं है। तो जिनका रजिस्ट्रेशन 27 फरवरी तक हुआ है, उनका रजिस्ट्रेशन नंबर भी यूनिवर्सिटी से जारी करना है। तो उनका रजिस्ट्रेशन नंबर ये बंदी में कैसे बनेगा, और बंदी समाप्त होने के बाद यदि जल्द से जल्द रजिस्ट्रेशन नंबर उनका रेडी होकर के उनके महाविद्यालय में आ जाता है, तो फिर पार्ट 1 20 से 23 वाले कोई झमेला रहेगा नहीं, उसका आसानी से परीक्षा फॉर्म भरा जा सकता है। 20 से 23 वाले अब ये क्लियर हो गया है कि आपके पार्ट 1 का एग्जाम जो होगा वह सब्जेक्टिव होगा। सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव पैटर्न का जो झमेला था वह खत्म हो गया है। सब्जेक्टिव गेस्ट पेपर खरीदिए मार्केट से और अपनी पढ़ाई जो है वह शुरू कीजिए। साथ ही 19 से 22 के पार्ट 2 के छात्र छात्राएं, आपके पैटर्न में कोई झमेला वगैरह है नहीं। पार्ट 2 का एग्जाम सब्जेक्टिव होगा। ऑब्जेक्टिव का परफॉर्मेंस इतना खराब न रहा कि विश्वविद्यालय अब नहीं सोचे कि कोई भी एग्जाम जो उसको ऑब्जेक्टिव कराया जाए। तो अब कोई एग्जाम जो है ऑब्जेक्टिव अब शायद नहीं होगा बिहार विश्वविद्यालय में कोई भी, क्योंकि इसका परफॉर्मेंस जो था वो बहुत ही खराब था। तो 19 से 22 का भी पार्ट 2 का जो एग्जाम होगा वो भी सब्जेक्टिव ही लिया जाएगा। अब सवाल आता है कि पहले कौन एग्जाम होगा, पार्ट 1 का या पार्ट 2 का। इसमें कहा जा रहा था कि 10 मार्च के बाद पार्ट 2 की परीक्षा फॉर्म भरी जाएगी, लेकिन इस रिपोर्ट के आने के बाद माइंड बदल गया है। तो एक चीज यहाँ पर यह है कि जिसका भी एग्जाम फॉर्म, चाहे 20 से 23 वाले का या 19 से 22 के पार्ट 2 का, जिसका भी पार्ट 2 या पार्ट 1 का परीक्षा फॉर्म पहले भरा गया, उसका एग्जाम पहले लिया जाएगा। एक इतिहास यूनिवर्सिटी का यह भी रहा है कि मान लीजिए आपका रिजल्ट जो है वह पेंडिंग है या आप प्रमोटेड है, तो यूनिवर्सिटी जब परीक्षा फॉर्म भरने की तिथि घोषित की या पहले करती थी, तो ओरिजिनल नोटिस में एक चीज मेंशन कर देती थी कि वैसे भी छात्र छात्राएं परीक्षा फॉर्म भर सकते हैं जिनका रिजल्ट जो है यूनिवर्सिटी लेवल पर जो है वह पेंडिंग है या प्रमोटेड है। यदि यूनिवर्सिटी ये चीज़ें ऐड करती है कि जिनका रिजल्ट पेंडिंग या प्रमोटेड है, वैसे छात्र छात्राएं भी पार्ट 2 का परीक्षा फॉर्म भर सकते हैं, तो फिर पार्ट 2 की परीक्षा होने में बीच में कोई बाधा नहीं रहेगी। जल्द जल्द पार्ट 2 की परीक्षा और परीक्षा फॉर्म फिलअप करवा ली जाएगी। और एक चीज़ ये अगर मेंशन नहीं करती है विश्वविद्यालय कि हाँ पेंडिंग वाला भी परीक्षा फॉर्म भर सकते हैं, तो पार्ट 2 परीक्षा हो सकता है कहीं बाद में हो, 20 से 23 वाले का पार्ट 1 एग्जाम पहले हो जाए। अगर देखा जाए कि कौन सा एग्जाम पहले होना चाहिए, तो 19 से 22 के पार्ट 2 का एग्जाम पहले होना चाहिए उसके बाद, क्योंकि इनके पार्ट 3 का भी एग्जाम जल्द से जल्द लेना है, ताकि ये 22 वाला तो खैर इनका साल बर्बाद हो ही गया, 23 वाला भी साल इनका बर्बाद ना हो। इनका एग्जाम पार्ट 2 का यदि अप्रैल में भी लिया जाता है तो मई जून जुलाई तक इनके रिजल्ट जारी किए जा सकते हैं, और साथ ही इस साल के अंत तक इनके पार्ट 3 एग्जाम लेकर के रिजल्ट दिए जा सकते हैं। लेकिन 20 से 23 के पार्ट 1 का एग्जाम पहले होगा, तो ये खैर ठीक नहीं होगा। पार्ट 1 में थोड़ा लेट होता है तो चलता है, पार्ट 2 एग्जाम जल्द लेकर के मैनेज यहाँ पर कर लिया जाता है, और फिर पार्ट 3 एग्जाम में थोड़ा वक्त लग जाता है, जो यूनिवर्सिटी में भी पिछले 5-6 सालों से होता आ रहा है कि पार्ट 1 एग्जाम 1.5 साल में होती है, पार्ट 2 एग्जाम 6 महीने में, और पार्ट 3 एग्जाम फिर से 1.5 साल में लिया जाता है। ऐसे अभी बिहार विश्वविद्यालय में 4-5 सालों से होती आ रही है। तो मेरे हिसाब से पहले पार्ट 2 की परीक्षा ली जानी चाहिए। आप लोगों का क्या राय है कमेंट में हमें जरूर बताएं। साथ ही हम कोशिश करेंगे कि ये बात जो यूनिवर्सिटी तक पहुंचाए, ताकि पार्ट 2 परीक्षा पहले ली जाए, पार्ट 1 परीक्षा बाद में ली जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस वीडियो को देखने के लिए।